बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, हुकूमती पाबंदी के बावजूद भी लाहौर में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल खुलेआम जारी है। महकमा माहौलियात पंजाब ने 10 दिसंबर 2024 को 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि इससे पहले आगाही मुहिम भी शुरू की गई थी जो कि 9 दिसंबर तक जारी रही थी। लाहौर के होल सेल्स, रिटेलर्स, परचून फरोश और रेडी बान और दीगर दुकानदार अब भी इस शॉपिंग बैग का इस्तेमाल खुलेआम कर रहे हैं, जबकि मार्केटों में 12 माइक्रोन वाले शॉपिंग बैग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जबकि हमारे दुकानदारों का कहना है कि ये शॉपिंग बैग्स उन्हें सस्ते पड़ते हैं, जबकि महकमा माहौलियात की टीमें अब कहीं काम करती नजर नहीं आ रही और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुस्त अमल का शिकार हो चुकी है। हुकूमत पंजाब ने 10 दिसंबर 2024 से प्लास्टिक बैग की तैयारी, तरसील और ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसके अलावा अमल दरामद में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सूरत हाल में आवामी आगाही और सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है ताकि प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को रोका जा सके और हमारे माहौल को महफूज बनाया जा सके। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कानून की कितनी पासदारी हो रही है और प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए काम कितनी तेज़ी से किया जा रहा है। आप हमारे साथ रहें। पचहत्तर माइक्रोन से नीचे वाला और एचडी थैली जो है वो 40 माइक्रोन से नीचे वाली ममनू में। अगर वो मिलता है तो हम दुकान सील भी करते हैं और उनको फ़ाइन भी करते हैं। ठीक है जी। तो इनके पास ये इसके अलावा और पड़ा हुआ है। चलें, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी फर्स्ट शॉप हमने देखी है जहाँ पर ये बैग इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले सारे ही वही शॉपर इस्तेमाल करें जो कि मार्केट में बंद कर दिए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गए हैं। तो एक अच्छा इक़दाम है। ज़ाहिर सी बात है, जब शहरी बराबर ताउन करेंगे हमारे गवर्नमेंट इदारों के साथ तो तब भी हम देखें माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है वो पॉलीथीन बैग 75 माइक्रोन से कम वाला, क्योंकि सर रिसाइकल नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, कैंसर की वजह बन रही है और इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी पे काफ़ी असरअंदाज हो रहा है। हमारी सेहत, जानवरों की ज़िंदगी को ख़तरे लाहक हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने इस तरीके से रखे हैं। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। एक्चुअली हमें 15-20 दिन हो गए इसको, हम इसमें ना इसी पे ही काम कर रहे थे। वो एक दफ़ा हमें बता गए थे तो हमने उसी को फॉलो करके ना तो हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। स्टिकर लगाया हुआ था, वो किधर है? हमारा स्टिकर था ये बहुत अच्छे भी देखें ना। ये हमने इनको बताया था कि यहाँ पे ये देखें, कस्टमर्स को भी बताएं इससे नीचे वाला वो मांगे भी ना, दें भी ना आप, और घरों में वो लोगों को बताएं जाके भी इससे नीचे वाला जो है वो बैन है। तो ये इन्होंने लगाया भी हुआ है। ठीक है, चलें जी, बहुत ठीक है। तो सर, आप हमारे शहरियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक तरह से चीज़ बैन हो चुकी है बट फिर भी कहते हैं कि हमने वही खरीद। देखिए, इसका फ़ायदा ही है ना, तो आप इस पर यूज़ करें तो ये दोबारा यूज़ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। 2 से 3 दफ़ा तो चल ही जाता है, तो हम इसको ही यूज़ कर रहे हैं और इसको ही यूज़ करें बाकी लोग भी। सही है, क्योंकि सर कॉस्टली पड़ा ये लोगों को, थोड़ा महंगा है, इस वजह से लोगों ने कोई भी शॉपकीपर है ना, वो जेब से नहीं देता, उसने कस्टमर से ही लेने, तो कमा जान से बड़ा तो कुछ भी कमा के देने, हमने कौन से बल्ले से देने, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपको मना किया है कि ये शॉपर जो है वो मना है। जब आपके पास साइकिल वाला, बाइक वाला देने आता है तो आप कहने मुझे मोटा शॉपर चाहिए। अब ये आपका नुकसान हो गया, इतने पैसे बच रहे जितना आप नुकसान करवा लेते हो। अब आपके ऊपर बार बार रेड होंगे, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो फिर हमकी रेडियाँ सील कर देंगे, बंद कर देंगे। आपको समझ आई है, गवर्नमेंट की तरफ से ना ये शॉपर अब बंद कर दिया गया है। नहीं होगा, आज के बाद ये नहीं होगा। जो भी आप आता है बेचने आपको, आप उसको यही कहा करें कि भाई 75 माइक्रोन वाला शॉपर, उससे कम वाला इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पे पाबंदी लगती है। खरीदेंगे ही नहीं, अजी दोबारा नहीं खरीदेंगे। अब खरीदेंगे तो हमने आपके पर्चा करवा देना है। ठीक है, जुर्माने होंगे, जाहिर सी बात है, फिर आपको देने पड़ेंगे 50-50 हज़ार रुपये। अब देखें, अब आपको लेके जा रहे हैं, अब किस में आप देंगे बताएं? फ्रूट किस में बेचेंगे? और तो है नहीं हमारे पास। और भी रखे होंगे कहीं? आज मेहरबानी करो, फिर दोबारा ना हो। मेहरबानी के दिन अब ख़त्म हो चुके हैं, मेहरबानी के दिन ख़त्म हो गए। ठीक है, 10 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, उससे पहले मुहिम ही जारी थी। बोल रहे थे कि भाई आप लोगों ने ये शॉपर नहीं इस्तेमाल करना। सर ऐसा ही है, बड़ी शॉप्स वाले छोड़ चुके हैं, रिटेलर्स छोड़ चुके हैं, बट अब रेडियो पे वो दे रहा है बंदा, आप ले रहे हैं ना, वो मिलता है ना आप मिलते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, चलें। आज इस्तेमाल करने ने मोटा शॉपर है 75 माइक्रोन वाला, उससे कम वाला शॉपर अब अलाउ नहीं है। एक मोटा शॉपर है, ये आपको दिखा देंगे, उसकी ये मोटाई थोड़ी ज़्यादा है। दिखा देना हमें, हमें पता चले कौन सा शॉपर है। भारी होता है,
बस नहीं, इसमें भी मिल जाते हैं ना, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, उन्हें ना दें। वो सौदा रख जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे? रखेंगे तो फिर वो आपसे ही लेंगे। जब हर किसी के पास नहीं शापर मिलेगा ब्रिक, तो फिर वो आपसे लेंगे। जब तक आप देते रहेंगे वो लेते रहेंगे। आप ख़त्म कर दें। आप किसी बाइक वाले से, साइकिल वाले से खरीदें ही ना, लें। ये बताएं भाई, किलो वो लेता है, उसको बोलते हैं इसके 10 रुपए हैं, उसने भी ये 300 छोड़ देना, आगे चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा वो छोड़ छोड़ के? जब किसी के पास मिलेगा नहीं तो जुर्म तो खत्म। हमारे सौदे पड़े हैं, सारे छोड़ के जाएंगे, ये तो हम खराब करके बैठ जाएंगे इधर, फिर क्या करेंगे? नहीं, किसी से नहीं मिलेगा वो वाला शापर। मेरी बात सुने, बात नहीं है। अगर मैं आप अपना सौदा बेचने के लिए कोई भी गैर कानूनी चीज़ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, फिर इसका मतलब नहीं कर सकते, हम गैर कानूनी नहीं करेंगे, क्योंकि आ गया है मुताबिक चलेंगे। कानून के मुताबिक। बस भाई 10 तारीख तक बोला गया है जी, क्या कह रहे हैं आप? कंपनी बंद करवा देनी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फैक्ट्रीज बंद होनी चाहिए। कंपनी बंद करवाए ना, जब वो कंपनी से आएगा ही नहीं तो फिर देंगे तो कंपनियां कैसे बनाएंगी? अभी हम कंपनियां बंद करवा दी हमने, ईरान से आना शुरू हो गया। आप जैसे लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, सिंध से आना शुरू हो गया, ईरान से आना शुरू हो गया। आप छोड़ देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंज्यूमर आप जब अपनी शॉप पे भाई मोटा शॉप पे रखना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कौन खरीदेगा? फिर सारे लोग तो मजबूर हो जाएंगे। तो फिर आप ये ऐसा करें ना, आप ये भी एक खबर में देना, ताकि जो गाहक डबल शॉपर मांगेगा उसको शॉपर के पैसे देने पड़ेंगे। भाई मेरी बात सुने, जब आप अपनी शॉप पर एक गैर कानूनी चीज़ नहीं रखेंगे, अब देखें गवर्नमेंट की तरफ से मना हो गई है, 75 माइक्रोन से आप कम शॉपर रखेंगे, पहले तो जुर्माने हो रहे थे, अब सील हो जाएंगी या FIR आप पे हो जाएंगी। इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा मोटा शॉपर ले आए। जब आप रखें, हमारा मशवरा हुकूमत को यही है कि एक तो फैक्ट्रियों पे कंट्रोल करें, बिल्कुल दूसरे नंबर पे जो है ना फ्रूट मंडी पे कंट्रोल करें, ठीक है। क्योंकि किन्नू का रेट जो है वो 480-90 रुपये, 400 रुपये रेट है। अच्छा, 400 रुपये मंडी से, 550 रुपये मंडी से मिल रहा है किन्नू, तो हम 400 रुपये कैसे बेचेंगे? ये चाहिए कि हुकूमत को मंडी पे भी कंट्रोल करे और फैक्ट्रियों पे भी कंट्रोल बिल्कुल करे। ठीक कह रहे हैं आप। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हम यहाँ पर, छोटी मच्छी को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप अपने मसले हमें बता रहे हैं, वो बजाएं। हम बता रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो अपना काम करे, बट फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो यही है। स्टेट हमें पकड़ता है, उधर मंडी पे जाके पकड़े, उधर उनको मंडी वालों को जो रेट से। आप कौन सा शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं? यही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहाँ से खरीद रहे हैं? इधर बेचने वाले आते हैं, उनसे बेचने वाले आते हैं। तो आप आज के बाद से आपने यही कहना है कि ये गैर कानूनी है, ये अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया है। ठीक है मेरे भाई, किसी बड़ी मार्केट में, बड़े शॉपिंग मॉल पे चले जाएं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ये लोग आपकी वजह से ये जुर्म हो रहा है। अभी ये वायलेशन आप लोग करवा रहे हैं। फैक्ट्रियाँ तो बंद हो गई हैं। दुकान नहीं हैगी जिथे छापर नहीं पे है, नहीं मिलते पे। किसी मार्केट में जहाँ पड़ा होगा जो अभी चले। ये नहीं है दुकाना जिथे मिलते पे है। आप ये चले जाएं मजांग गोश्त मार्केट, ठीक करें। इधर बादशाह शॉपर वाला और शॉपर वाले हैं, सबकी दुकानें भरी पड़ी हैं शॉपरों की। अगर इन्हीं शॉपरों इन्हीं शॉपरों की अगर बिल्कुल आप ठीक है आएंगे तो हम मोटा कहाँ से लाएंगे? खरीदने पर मजबूर हैं, हम खरीदने पे मजबूर हैं, हमारी मजबूरी से पैदा उठाया जा रहा है। ठीक है। मैं 600 रुपये किलो का हमने भरा है, आप ले गए हैं 2-2 किलो या 1.5 किलो, फिर रेडी वाले के शॉपर है। ये 800-900 का नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। अच्छा शॉपर रख लें, आपका नुकसान नहीं अगर होगा। अच्छा शॉपर दुकान पे नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से लाएंगे? चले मैं मांगा चलते हैं। ठीक है, मतलब यही यहाँ पर हमारे जो शहरी हैं उनका कहना है कि जब एक चीज़ बिक रही है, इन लोगों को दी जा रही है, तो ये लोग खरीदने पर मजबूर हैं। जी सर, आप भी यही शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं? जी यही कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि जहाँ पीछे से बन रहे हैं शॉपर, पहले उनकी इधर कंट्रोल होगा तो इधर से होगा। इधर तो 5 रुपये फालतू देने को तैयार नहीं है, और 20 रुपये का 15 रुपये का शॉपर है, कौन देता है पैसे? कोई नहीं दे रहा, गाहक नहीं देता। अगर दूसरे जो गवर्नमेंट ने दिए है वो लेके हैं तो गाहक पैसे नहीं देता, उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता। सही है। मतलब जो आप लोग जो परचून फरोश हैं, जो इस तरीके से मुताबिक को कहता है, जो ये इन्होंने रेट दिया है ये मंडी से भी नीचे है। 400 रुपये ये 400 वाली चीज़ है। 400 रुपये रेट किन्नू का दिया, मंडी से ये 550 450 किन्नू पड़ता है। अगर 500 किन्नू मंडी से लाएंगे तो हम क्या बचाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। फिलहाल आज जो हम लेके हैं वो यही है कि अब ये शॉपर नहीं चल रहा, गवर्नमेंट की तरफ से मना हो गया, ये गैर कानूनी अमल है, और अगर आप करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, FIR आप पे होंगी। शहरियों का कुछ नहीं जाना है, शेयरिंग का नहीं जाना, इसकी जगह मुतबादल दूसरे छापर देना हमें। आप वही खरीदें ना, आप वही खरीदें। तो गाहक पैसे नहीं दे रहा उसके, वो लेके आते नहीं, गाहक नहीं पैसे देता। सही है। उसने मतलब आपका मतलब ये है कहने का कि आपको गैर कानूनी चीज़ बेच के ही फायदा मिलना है, पैसा मिलना है। भाई आप ना लें, बड़ी मार्केटें छोड़ चुकी हैं,
आपका जुर्माने हुए ना आपके अंदर से। ये देखें, ये मैक्सिमम 20-25 वाला रखा हुआ इन्होंने। इधर दें यार, ये देखें मैम, ये 39। ये देखें, एक सेकंड 75 माइक्रोन से तो बहुत कम है। ये इससे भी कम है, रिंगल पड़ गए हैं इसमें, ये इससे भी कम है और साइज भी ये कम है। स्पीड भाई वो लेके आना अपनी। सर आप दुकानदार हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये शॉपर जो है वो अब नहीं अलाउ हुआ है, ठीक है, मना हो गई ये शॉपर। ये अभी हमने स्टार्ट ही किए कल, अजय हमें पता ही नहीं। ठीक है, कल आपने शॉप बनाया? कब ली अभी नहीं, हमें तो पता ही नहीं अभी। सर ये शॉपर अलाउ नहीं है। चलो अब नहीं रखते, हम भी इसको ख़त्म कर देते। स्टार्ट किया है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में आपको हर गैर कानूनी काम की इजाज़त है। हमें पता ही नहीं है चीज़ का कि अभी अपने आप तो कसूर से है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, हर जगह पे बताया जा अब नहीं, 10 दिसंबर से क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। क्रैकडाउन शुरू है, जहाँ जहाँ ये शॉपर है उन दुकानों को सील किया जा रहा है, उन फैक्ट्रीज़ को सील किया जा रहा है, जुर्माने किए जा रहे हैं। तो सर आपको कैसे नहीं पता कि ये हल्का शॉपर अलाउ नहीं है? ना ही रिसाइकल होता है, ना ही ये दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टली कैंसर की वजह बन रहा है ये। तो सर जब एक चीज़ अलाउ ही नहीं है तो आप फिर कैसे कर सकते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, अभी तो हमें पता ही नहीं है इस चीज़ का। सर आपको कैसे नहीं पता? कहीं अलाउ नहीं है और ये पहली दफ़ा इकदाम नहीं उठाया गया है, इससे पहले भी ये काम चलता आ रहा है कि शॉपिंग बैग अलाउ नहीं है जो कि रिसाइकल नहीं हो सकते। तो फिर कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं आपको पता ही नहीं है? नहीं, मसला ये है कि ये दुकान दूसरे भाई करते थे, वो हम बात सुने। आज हम आपको ना, क्योंकि आपकी दुकान बिल्कुल नई है, हाँ जी, कल तो भी शुरू हुई है, आज हम आपको सील नहीं करते इसी वजह से ही आपको भी नई दुकान है, वरना हमने सील करनी थी। अब हम आपको थोड़ा सा फाइन करते तो ये मेहरबानी है। समय लेके आ रही है। इन्होंने सील करवाने के लिए हम आए थे कि आपने दुकानें सील करवानी है आज, और हम सील कर रहे हैं। इससे पहले कुछ 1.5-2 माह वार्निंग नहीं दी जा रही, अब डायरेक्ट इस पे क्रैकडाउन किया। अब हमको क्या करेंगे, हम आपको थोड़ा सा फाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम ना तो ये लेंगे, ना बेचेंगे, ना रखेंगे। सर अब आपने ये शॉपर इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अभी अलाउ ही नहीं है। 75 माइक्रोन वाला शॉपर जो एक मोटा शॉपर है वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये ठीक है, फ़ाइन इनकी दुकान पे किया जा रहा है, इनको सील नहीं की जा रही क्योंकि कल ही इन्होंने यहाँ पर अपनी दुकान शिफ्ट की है, कल ही ओपन किया है, तो इसलिए सर थोड़ा सा आपको बख्श दिया गया है। सर कितना फ़ाइन करें आप? 5000। ठीक है, फ़िलहाल 50,000 तक फ़ाइन किया जा रहा है, बट आपको 5,000 कर रहे हैं फ़ाइन। और सर दुकानें सील भी की जा रही हैं, बट आपकी दुकान को सील भी नहीं किया। मेहरबानी ही समझें आप इस तरह से। नेक्स्ट टाइम हम आपको सील कर देंगे आके, ठीक है। हमने सब रखेगी नहीं। हाँ, ये सर मोटा शॉपर इस्तेमाल करें 75 माइक्रोन वाला, ठीक है, वो एक रिसाइकल, क्या वो 1-2 बार इस्तेमाल हो सकता ये है, मोटा शॉपर रिसाइकल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 75 माइक्रोन वाला। एक अर्शद। सही है, ठीक है, मतलब हम एक दूध शॉपर ही मौजूद हैं, मिल्क शॉप है, कल ही बेचारों ने अपनी दुकान खोली है और आज इस तरीके से, मतलब जो चीज़ गैर कानूनी है वो गैर कानूनी ही है। ये शॉपर अलाउ नहीं है और फिर भी ये शॉपर इन्होंने अपनी दुकान पे रखा। कहा इन्होंने यही है कि इनको मालूम नहीं है कि शायद ये शॉपर अलाउ नहीं है, बट अब सारे शॉपर भी हैं जो वो जब्त कर लिए गए हैं और इनको 5,000 जो है वो जुर्माना भी कर दिया गया है। ये देखें ना, अभी हमारा ज़्यादा छिपा रहा था ये, अभी 1 मिनट लगाया इसने छिपाने में। इधर आओ यार शहजादे, इधर आओ। बड़ी तादाद में शॉपर मौजूद है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। बस ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह। छुपा क्यों रहे थे आप ये शॉपर? वो एक नीचे खा था, क्या क्या करें, अब मोटे शॉपर बारह नहीं खाती है, अब इतने महंगे शॉपर। तो नहीं हो सकता ना सर, एक चीज़ जब कानूनी तौर पर मना है, छुपा के आप नहीं बेच सकते। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसकी गलती हो गई, लेकिन यहाँ तस्वीर नहीं करूँ छुपा रहे थे आप तो। मैं। आगे से आप कह रहे हैं कि भाई वारा नहीं खाता, वो मोटे शॉपर FIR वारा खाती है। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, शायद इनकी मेहरबानी हो जाए, इनकी अब जमाना। तो है ही नहीं, हम वार्निंग देने नहीं आए हैं सर, क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे ऐसी। कि अब तो जुर्माना हो रहा है आपकी दुकान पे, अब तो सील होगी, आप पे FIR होगी। नहीं, ये देखें ना, आप पूरा काम कर रहे हैं यार, कितनी बुरी बात है, ये भी आपने रखा हुआ है। ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ शॉप के और देखती हूँ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भी शॉपर मिले हैं, और जब शॉपर भी मिल गए हैं उसके बाद छुपा रहे हैं ये लोग। गलती किसे कहते हैं? चलिए नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। अभी देखें ना, वो आपको देख, मैं नीचे करा था उसके बाद। देखो बुरी बात है यार, ये मना नहीं, मैं रोक नहीं रहे आप। नहीं नहीं, मेहरबानी सर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं हो गया ऐसा कर। छुपा क्यों रहे? सर आप दुकान को इनकी क्या जुर्माना वगैरह कुछ कर रहे हैं? अभी जुर्माना कर रहे हैं और इनको सील भी करते हैं आज।
क्या रोजी कमा रहे हैं बैठे हुए, क्या करें। गलत तरीके ठीक है, नहीं मैं अभी मंगवाया, अभी खत्म कर सब कुछ अभी। गलत तरीके कार से तो नहीं ना। आप देखें एक चीज़ अलाउ नहीं है और कितना हल्का शॉपर है और फिर आप देख के छुपा रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम ये ऐसे होगा, ठीक होगा। सर हम तो यही सुनते आ रहे हैं सबसे, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। सर बहुत बड़ी वजह बन रही है ये माहौलियाती आलूदगी की, ठीक है, इसको जलाते हैं तो इतनी मुश्किलात का सामना। दुकान का नाम क्या है? भाई साहब समोसा कॉर्नर। किस नाम से स्वीट शॉप है? भाई साहब समोसा कॉर्नर। भाई साहब समोसा कॉर्नर। सर अब आपकी दुकान सील हो जाएगी, नहीं, परेशानी तो आप, जाहिर बात ये है, हमने नहीं करना, ये काम है सर। 10 दिसंबर से क्रैकडाउन, जुर्माना करें तो अब जो खत्म कर देंगे। सर ये तो नहीं है ना, जुर्माना करेंगे आप, वो पे कर देंगे, कल को फिर से आप दुकानों पे यही शॉपर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नाम क्या? जिब्रान। मोहम्मद जिब्रान। सर आपको क्या नहीं पता था कि शॉपर अलाउ नहीं? पता तो था, पता था, फिर भी रखा होगा। वलीयत क्या है? साबित क्यों रखें सर, क्या वजह है? बस फोन नंबर बोले। क्यों शहरी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है? एक चीज़ जो माहौल के लिए खतरा साबित हो रही है, आपकी जान के लिए, जानवर हमारे इंसानी जान के लिए, तो फिर 2808। सर यही हालात है, जिसके पास जाएं वो माजरत कर लेता है। बस इन्हें पता है, सारों को पता, जानबूझ के काम कर रहे हैं कि हमें वो कॉस्ट ना पड़े उसकी शॉपर बैग की, इसलिए। सर जब आप एक दुकान सील कर देते हैं तो क्या है उसको, मतलब किस तरीके से दोबारा से ये उस दुकान को ओपन करवाते हैं? ये लोग स्टैम्प पेपर लेके आते हैं, वो हमारे पास एक उनके रिटर्न में अपना देते हैं कि आइंदा हम लोग एक्सक्यूज़ यानी कि लिख के देते हैं कि आइंदा दोबारा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। फिर जो मकामी इनका वो यूनियन लीडर होता है या जो भी मार्केट का सदर होता है उससे वेरीफाई करवा के देते हैं कि ये चीज़ आइंदा नहीं होगी, देन हम लोगों ने फिर डीसील। और अगर सर ये दोबारा से इस्तेमाल करें उस चीज़ का सील होने के बाद, और जब दुकान खुलवा लेते हैं उसके बावजूद अगर ये इस्तेमाल करें तो फिर इन्हें मैक्सिमम फ़ाइन होता है और दोबारा प्रॉपरली से बंद कर दिया जाता है। या कुछ और भी वहाँ पर शॉपर वगैरह इनके पड़े हैं, तो ये शॉपर भी कौन से हैं सर? ये चेक कीजिएगा सर, इसको चेक कीजिएगा ज़रा। ये मोटे वाला ना, हाँ, तो यही मैं दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ चेक। शबीर सर जब एक ये रखा है आपके पास शॉपर, तो ये वाला फिर क्यों नहीं इस्तेमाल करें आप? ये यहाँ पे ये क्या करते हैं भला, इसको वो कर रहे हैं, बरीक को पंच करते हैं, ऊपर बन जाते दाने, समझते हैं शायद मोटा हो गया है, दाने बनने से मोटा आ रहा है, मोटे शॉपर आ रहे हैं जो खरीद तो रहे हैं आप? हम जो जांच रहे थे मोटे शॉपर लेके ना खरीद तो रहे हैं। ये भी है वायलेट। शराब बनाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं करते। खरीदते क्यों? मैं पीता ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी पीजिए, मैं भी कभी खरीदी ये नहीं। भी इसी तरह एक चीज़ मना है, चले नहीं खरीदी तो चले खरीदते मेरे क्यों? पास मैं आपको शिकायत का ये भी हल्का पेपर है, साइन करें जी मैम। ये वाला भी हल्का है। ये वो लेके आ रहा है गेज, इसको भी चेक करते हैं अभी। ठीक है, वो गेज मीटर इनके पास मौजूद डाल है, देते हैं ना, उसकी गेज भारी हो लगता है कि मोटा है। ठीक है, गेज मीटर मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्या करेंगे अब आप? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सील ना करें, तो मैं रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट से अब काम नहीं चलने ना। दुकान बंद हो रही तो मैं क्या करूंगा फिर यहाँ पर? तो सर आप एक चीज़ रखे ही ना जो अलाउ ही कह रहा नहीं। हूँ मैं कि मैं नहीं होगा ऐसा, इंसान से गलती हो जाती है। ठीक है, फिलहाल जुर्माना करें, वो अब सील नहीं करेंगे फिर भी अगर, तो जुर्माना तो हो ही रहा है आपको। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ऐसे नहीं शिकायत आइंदा के बाद नहीं नहीं रखेंगे होगा आप? ऐसे नहीं। सही है, ठीक है। कितना सर आप लोगों ने जुर्माना किया? मैंने टाइम से हम बता चुके हैं, आगे आपके रेट भी हो रहे हैं बड़ी शॉप्स पे, जी मैं उसके इंशाल्लाह बावजूद आप रख रहे हैं, बुरी बात है। नहीं, अब ना शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। सर कितना जुर्माना हुआ? 5000। अब होता 50,000 तक जुर्माने हो रहे हैं, FIR भी हो रही हैं, दुकानें सील हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग बाज नहीं आ रहे। ठीक है, मैं नहीं करूँगा, बल होगा मुझे, लेकिन मैं नहीं करूँगा इंतजार। सर मतलब क्या आप लोगों को मैं पूछना चाहती हूँ, क्या प्रॉब्लम है या किस तरीके की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं अगर मोटा शॉपर आप लोग रखेंगे? चलें ये तो थैली हैं, मतलब ये भी 40 की अलाउ है, इस तरीके से 40-45 की, इतनी हल्की ये भी नहीं अलाउ। ठीक, ये तो मोटी आ रही है 39, इससे ज़्यादा मोटी चलती नहीं है, पर गिराई लगती है उसके अंदर। ये 40 की तो नहीं है? नहीं, इसके अंदर फिर तुम्हारा गिराई डालें चटनी, इसके वो चटनी गिराई लगी है इसके अंदर, वो ज़ाया वो सारी हो जाएगी फिर वो। सही है, तो सर मोटा शॉपर आप लोग क्यों नहीं रखे अपनी शॉप पे? आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी? प्रॉब्लम ये नहीं कि बात ये है कि कस्टमर ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर एक वो थोड़े चढ़ते हैं, तो इस वजह से ये मामला उसको ब्रेक लेके आते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। वो महंगे पड़े हैं। महंगे पड़ते हैं, वो ये आते हैं 700 रुपये किलो, वो पड़ते हैं 900 रुपये किलो। महंगे शॉपर आप लोगों को अफोर्ड नहीं है, बट FIR अफोर्ड कर लेंगे आप? नहीं, अब वो आप करेंगे, हम बार बार नहीं अफोर्ड करेंगे अब तो मामला नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और दुकानों पर जाएंगे, कुछ और फैक्ट्रीज या पर जो गोदाम है, देखेंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। हम एक और किराना स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ भी यही हालात हैं, 75 माइक्रोन से कम के शॉपर जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस स्टोर पर भी।
सर कितनी तादाद में आप लोगों को शॉपर मिले हैं यहाँ पर? तकरीबन 2 kg शॉपर इनके पास पड़ा हुआ था। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये ब्रेक भी साथ साथ और मोटा भी साथ साथ दोनों रखते हैं। ब्रेक छुपा के रखा कोई चेकिंग वाला, हाँ कोई चेकिंग वाला आ जाए तो मोटा शॉपर जाके इसका पकड़ लिया है, मतलब ये वायलेशन कर रहे हैं। सही है, ठीक है, जैसे भी करें वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ के दुकानदार से ज़रूर बात करना चाहूँगी। सर इनको भी 5,000 जुर्माना ही हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो 50,000 था ना। हाँ जी, नहीं हम दुकानें सील भी की 20,000 जा तक कर रहे हैं बड़ी फैक्ट्रियों को, तो अभी इनको हम 5,000 कर रहे हैं अभी। ठीक है, सही है। मैं दुकानदार से ज़रूर बात करना चाहूँगी यहाँ पर जो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ठीक है आप? अल्लाह पाक। सर आपने मोटा शॉपर भी रखा है लेकिन साथ ही बारीक भी रखा है, क्यों वायलेशन कर रहे हैं? बस वो ज़्यादातर ना ये हम ज़्यादातर थैली यूज़ करते हैं, थैली नहीं, वो थैली यूज़ करते हैं। किसी को गाहक कहता है इसमें हमने नहीं लेनी। सर थैली भी जो है वो 40 माइक्रोन वाली है, लेकिन 75 माइक्रोन से कम का आप शॉपर इस्तेमाल नहीं आपने ऑर्डर दिया, हम बंद कर देंगे। जो ना, हमारा ऑर्डर नहीं है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। वही मैं कह रहा हूँ, आपने यूज़ करने, हम नहीं यूज़ करेंगे। सही, आपको पता था ये शॉपर बंद हो गए? हाँ जी। कब से पता था ये शॉपर बंद हो गए? कोई दुकानदार करने दुकान है जो उनसे ना मना, इस चीज़ का मना कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं करना। 10 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू हो गया है, 9 दिसंबर तक मुहिम रही, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर उनको जाके वार्न किया, ये थोड़े बहुत जुर्माने किए, बट अब दुकानें भी सील कर रहे हैं। वो आपकी मेहरबानी है, वो दुकानदारी पे हर्ज होता है, आपने जो करना आपकी ड्यूटी है। छोड़ दें ना, इस्तेमाल करें। अब हरज होगा तो आप ठीक होंगे ना, ऐसे आप ठीक नहीं हो सकते। बात समय में एक दफ़ा मौका देना, आप इंशाल्लाह नहीं यूज़ आप गलत काम कर रहे हैं ना। आप कहते हैं चले खैर है 5,000 भर दिया, अब दोबारा फिर वायलेशन कर रहे होते हैं आप। करेंगे, आगे नहीं रखेंगे, आगे आगे से आप देखेंगे ना, नहीं रखेंगे। उम्मीद भी यही है सर आप लोगों से। आप लोग ये शॉपर खरीद कहाँ से लेते ये दुकानदार सारे देते हैं, दुकानदार हर दुकान से मिलता है। हैं? तो आप लोग जाके खरीदते हैं ना, ऐसा ही है। तो सर आप वो चीज़ खरीदे ना जो गवर्नमेंट ने मना कर दी है, जो गैर कानूनी चीज़ है। अब आप देखें कितना नुकसान हो रहा है सर इस पे, मतलब डायरेक्टली कैंसर की वजह बन रहा है। इस शॉपर को जलाते हैं तो इतने केमिकल। और क्या चीज़ इस्तेमाल कर 75 माइक्रोन वाला माइक्रोन वाला जो भारी है शॉपर, मोटा कौन सा? ये वाला, ये यूज़ कर रहे हैं। ये भी फिस्केट करने लगा हूँ, ये भी आपका ये भी हल्का कर गए, सही है सर। मोटा शॉपर ठीक है, 75 माइक्रोन वाला शॉपर ही आप इस्तेमाल करेंगे। आपको सारा पता है, जानबूझ का ब्रेक शॉपर लेते हो, बुरी बात है। झूठ ना बोले, छुपा के रखते हैं आप, मतलब पता सारा होता है। कोई बात नहीं ऐसी, मैं छुपा कर एक चीज़ सील करेंगे, 24 घंटे सील रहेगी ना तो आप ठीक हो जाएंगे। वो नहीं पता चले कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा कहीं आगे से मसला होगा ना, आप ये कह रहे हैं कि आपको ये पता है कि शॉपर बंद हो गए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यूज़ करना है। सर 75 माइक्रोन वाला शॉपर इस्तेमाल करना, उससे कम वाला नहीं कर सकते। कहाँ से मिलेगा, हम लेकर आए वो जहाँ से आप हर जगह से मिलता है। आप लोग लेते हैं लोकल लोगों से, जो वो बाइक पे फिर रहे हैं, साइकिल पे फिर रहे हैं, बड़ी दुकान हम दुकान मिलेगा नहीं आपको। अच्छा मुझे लेकर बताएं कौन सा लेकर, अभी बेटा लेकर था, वही हम लगाएंगे। मिलता है तो हम उनको सील करके जाएंगे। आकर ले आए, मुझे लेकर आए। हाँ जी, हम आपको हम वही इस्तेमाल करेंगे जो आप हमें दें। हाँ जी, आप जाएं, अगर वो नहीं भी देते तो आप उन्हें कहें कि भाई ये शॉपर बैन हो चुका है, ये सील अब दुकान हो सकती है इससे, तो आप लोग मोटा शॉपर आके तो वो क्या करेंगे, वो ब्रेक रखना शुरू कर देते हैं। हम ब्रेक लेकर आना है, आप बताएं ना। बारीक लेकर नहीं आना, मोटा मोटा शॉपर लाना है, 75 माइक्रोन वाला, उससे कम का शॉपर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है? हाँ जी, मेहरबानी। समझ आ गई है। अब जुर्माना भर रहे हैं आप? नहीं मेहरबानी आपकी। जुर्माना तो आपको देना पड़ेगा। नहीं आप लिख रहे हैं ऊपर, जो आप कहेंगे हम वो लेकर आए, आप लिखें इसके ऊपर, हम नहीं पड़ेगा। लिखना, मैं आपको बता रही हूँ ना, ठीक है सर। इस पर मैं आपको मुंह जुबानी भी बता रही हूँ, जहाँ आप हल्का शॉपर लेते हैं ना, आप उन्हें कहें कि भाई थोड़ा मोटा शॉपर दे। ठीक है, मेहरबानी। सही है, ठीक है। कुछ शहरी भी हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदने आए हैं आप? हम सामान लेने आए हैं। सामान लेने आए हैं, ठीक है। अब आपने देखा है कि दुकान को इनकी जुर्माना हो गया है, इसी वजह से कि 75 माइक्रोन से कम का शॉपर अब हमारे शहरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुदारा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग आते हैं तो हल्का शॉपर ना लिया करें, ठीक हो गया। ठीक है? नहीं। तो और शहरी आपको कैसा लगा ये फैसला? अब से नहीं, काफ़ी अरसे से मुहिम जारी थी, क्रैकडाउन शुरू हो चुका, हर जगह सील की जा रही हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह और जो प्रोडक्शन हाउस हैं। तो भाई ये हमारे फ़ायदे के लिए ही है। आप हमारे अगर किसी भी चले जाएं शहर में, कोई नाला देख लें तो शॉपरों से भरे पड़े हैं, सफाई का कोई हालात नहीं है। आप भी हयात जो है वो एक तरह से नापैद हो चुकी हैं इन्हीं वजह। ठीक है, अब नहीं करेंगे इस्तेमाल। ऐसा ही है जी, ठीक है सर। कितना? इनको भी 5,000 जुर्माना। 5,000 जुर्माना कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये भरना पड़ेगा। मेहरबानी आपकी, पहली हमारी क्या मेहरबानी, आप लोग अब हम पे मेहरबानी करें। हम छोड़ देना, फिर आगे से कर दें, जो अगर नाम होगा ये आप देखें सही, हमारा इतना मार्जिन नहीं है। सील भी करनी है ये शॉप। तो आपकी तो मेहरबानी, जो मर्जी करें, आपकी ड्यूटी, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो करेंगे हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो भी अपना काम करें, हम भी, आपने भी अपना ताउन दिखाया। एक दफा अगले को मौका दें यार, एक दफा आप आगे से मौका मिला, फिर आप जो मर्जी करें। पूरे लाहौर में 1.5 लाख दुकान है, 2 लाख दुकान, मौका देता हम
पूरी सर्विस में गुजार दे, मौके में गुजार दे। दुकान का बड़े बंदे मौका देंगे ना एक बारी। भाई कानून पास हो गया ना। हाँ, सर कानून पास हुआ है, अब एक बंदे को नहीं पता ये चीज़ का, आप कह रहे हैं कि मुझे पता है, ये पीछे से बन रहा है, उसके हिसाब से हम कह रहे हैं एक दो अकल अगर मौका दें, इतना मौका दे रहे हैं, सिर्फ जुर्माना करके मौका दे रहे हैं, नहीं तो दुकानें सील हो रही हैं। जी ये सुपर बादशाह की शॉप है, अभी बंद हुई वो है, बंद करके निकल गया। अभी नहीं, वो हम हमारे आने से पहले। सही है, ठीक है। ये किधर गेज किसके पास, शिविर गेज दो यार। पास है। भाई साहब हल्के शॉपर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ पैकिंग पुरानी है, माल नहीं है जी। हल्के शॉपर मना है, क्या आपकी शॉपर मौजूद है? मैं ये पूछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। 2 दफ़ा फ़ाइन हो चुका है मेरे ख्याल, पहले एक दफ़ा, इसलिए सारे अवेयर हो चुके हैं। और पहले जो बाहर दुकान बंद होगी उसे भी हमने फ़ाइन किया था, काफ़ी सारा माल उठाया था, इनको भी उठाया था सारों। मैं एक दफ़ा दिखा सकूं ऑन कैमरा, प्लीज़ आप चेक करके दिखा दें। देख सकते हैं आपके सर पूरा है। हाँ जी, 86 के करीब आ रहा है। ठीक है, मतलब उससे भी बेहतर है। सही है, ठीक है सर। कोई शॉपर वगैरह इनकी शॉपर करने से भी पता चल रहा है कि काफ़ी थिक है। बिल्कुल, मतलब ये मोटा शॉपर है, ये इस्तेमाल करने के काबिल है। ठीक है भाई, कितनी बार आपकी दुकान पे जुर्माना वगैरह हुआ है? एक दफ़ा हुआ था जब एक दफ़ा हुआ तो मना हो चुके हैं ये शॉपर। सही है, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें बताया कि भाई हम जहाँ से ख़रीदते हैं आप लोग पहले उनको जाके देखें, उनको जाके पकड़ धकड़ करें, उनको जाके बताएं कि ये शॉपर ना रखें। अब क्योंकि आप लोगों की दुकान पर मौजूद नहीं है, चेक भी किया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे शहरियों को? क्योंकि वो लोग तो यही कह रहे हैं कि हमें कहीं से मोटा शॉपर मिल ही नहीं रहा है, बट आप लोगों की शॉप पे है अवेलेबल। जी बिल्कुल हमारे पास है, हमसे आके दुकान से जाके ले लें। जब कस्टमर की डिमांड होगी तो हम ऑब्वियसली सर इतना बताएं कि क्या कीमतों में क्या फ़र्क पड़ा है? कीमतों में तो नहीं फ़र्क पड़ा, क्वांटिटी में फ़र्क पड़ा है। ठीक है, मतलब पहले ज़्यादा आ जाते थे, अब थोड़े नाप तोल में कम आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि एक शॉपर कितने का पड़ता है ये, तो क्या इसका हिसाब किताब है? पहले कॉस्ट आ जाती थी इसकी 5 रुपये आ जाती है, अब डबल हो गई है। 10 रुपये आ जाते हैं। हाँ जी, डबल हो गई। लेकिन ये यूज़ हो सकता है ना, मतलब 1-2 बार 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। बात मैम उधर ही है, अगर ये एक शॉपर 2-3 दफ़ा यूज़ हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट पूरी हो जाएगी। लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं बस। हालांकि वो जो एक चीज़ डाल के देते उसके ऊपर 3 शॉपर दूध वाला चढ़ा के देते, अगर ये एक ही दे दे तो मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं है डबल करने की। हाँ जी सर 2 दुकानें तो ऑलरेडी भाग चुके हैं दुकान वाले। तो असल में हम लोग रास्ते पे स्टे कर रहे थे ना बार बार, तो सारी खबर मिल गई आगे आकर। ठीक है, कोशिश करेंगे हम कि अपने प्रोग्राम में आपको दिखा सकें वो दुकानें खुलवा कर कि उनमें कितना सामान अभी तक मौजूद है जो गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, जो कि गैर कानूनी काम है। जी नाज़रीन, तो हम बकर मंडी के इलाके में मौजूद हैं। एक फैक्ट्री यहाँ पर हमने देखी है और आप देख सकते हैं कि अंदर आपको हालात दिखाते हैं कि अंदर सामान के क्या हालात हैं। अभी से तकरीबन 2 घंटे पहले भी इनका सामान रेडी हो रहा था। ठीक है, और बड़ी तादाद में यहाँ पर शॉपर जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी जारी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये बताएं कि आप पहले आ चुके हैं पहले? हाँ जी, इसको पहले सील किया था। ठीक है, ब्रीक शॉपिंग बैग पे, लेकिन अब हमने सर कितने टाइम पहले, आज से कितना टाइम? तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले आप लोगों ने सील कर दिया था। इन लोगों ने जुर्माना दिया या फिर दोबारा से इसको खुलवा लिया और अब दोबारा से जारी? हाँ, इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि हम ब्रीक माल नहीं बनवाएंगे, लेकिन ये अब फिर बना रहे हैं। दोबारा इसको चेक किया हमने, अब फिर ये ब्रीक माल बना रहे हैं। सर ये पुराना माल तो नहीं रखा ना यहाँ पर? ये पुराना तो आप लोग शायद ले जाते हैं, जब्त कर हमने जब्त कर लिया था। ये अब दोबारा चेक किया है तो दोबारा बन रहा है ये माल, दोबारा से वही माल? हाँ जी। ठीक है, मतलब जो मशीन्स वगैरह हैं उन पे वही हल्का माल ही लगा हुआ है। फ़िलहाल तो हम ये ताला इनके मुताबिक चाबी खो चुकी है, बट ताला ये खुद ही अपने तरीके से काट रहे हैं। सर आपने देखे हैं हालात? जी बिल्कुल, अभी हम इसको मैम ये माल भी कन्फिस्केट कर रहे हैं और दोबारा इसको रिसील कर रहे हैं। इनको फाइन करेंगे, ये फिर ऑफिस में आ जाएंगे हमारे, फिर देखते हैं क्या। सर इनके मुताबिक जो है अभी 2 हफ्ते पहले इन लोगों ने इसको दोबारा से खुलवाया है फैक्ट्री को। दोबारा फिर ये वही वायलेशन जिस वजह सील हुआ था उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उसी काम को दोबारा। सर ऐसे तो ये लोग अपने काम ऐसे ही जारी रखेंगे, इनको सील करेंगे, जुर्माने भरेंगे, फिर से अपनी वही सारी गैर कानूनी जो चीज़ें हैं वो करते रहेंगे। सर परमानेंट क्या हल है? अब दोबारा अगर करेंगे हम इसको डिमोलिश करेंगे, इसको डेमोलिशन कर देंगे इसकी। दूसरी बार हो चुका है ये। जी अब दोबारा करेंगे हम इसको डेमोलिशन देंगे। सही है, ठीक है। ये हैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बाज नहीं आना? किस चीज़ से जी?
हमारा काम ही बंद है, हम बात किस चीज़ है? ये सामान किसका है? हमारे लेबर को हमने तनख्वाहें देनी है, लेबर रखी हुई है, इसको हमने वाइंड अप करना है। इस तरीके से करेंगे या माल मोटा बनाएंगे, 75 माइक्रोन का बनाएंगे या 40 माइक्रोन का बनाएंगे। 75 माइक्रोन का है, ठीक है। तो अभी दूध वाली थैली वो जो थैली है आप 75 में शापर बनाए, हम आपको मना नहीं करते, लेकिन मैं कहाँ पे छोड़ूँ? ये गरीब बच्चे कदे जाएं? ये गरीब बच्चे ब्रिक शापर ना बनाए, बाकी बनाए। बना रहे भाई, उस दिन से काम बंद है। अभी आप देखें कि आपकी मशीनों पे अभी भी हल्का शॉपर है। मैम हमने कहीं क्वालिटी ढूंढनी है, किसी को माल मोटा को लेगा, उसको बना के देंगे। तो सर अभी ये जो बन चुका है इसका तो कुछ नहीं हो सकता ना, ये तो ज़ाया ही होगा। इसको हम ले जा रहे हैं, अब हमारे ऑफिस आ जाए, उसके बाद आप अंडरटेकिंग दें वहाँ पे आके कि हमारी फैक्ट्री खोल दें। सर कितनी बार देंगे? एक बार रिटर्न दे चुके हैं, फिर से दोबारा से वही हरकत कर रहे सील हैं। कर रहे हैं ना हम इसको, फाइन भी कर रहे हैं, सील भी कर रहे हैं, पहले भी सील हो चुका माल जो है वो भी कन्फिस्केट कर रहे हैं हम। ठीक है, जो बना पड़ा है ना इधर वाले, वो हम इनका लेके जा रहे हैं अभी। सारा माल जाएगा जी बिल्कुल जाएगा, जो फैक्ट्री जो इनकी मशीनों पे मौजूद है वो भी? जी वो भी लेके जा रहे ये ठीक है। एक दफ़ा मैं अपने नाजरीन को खुद दिखाती चलूँ कि किस हद तक ये माल की यहाँ पर तैयारी जारी थी। ये सारा माल वही है जो कानूनी तौर पर मना है, ये अलाउ नहीं है। गैर कानूनी चीज़ें जो हमारे जो हमारे जानवर हैं, इंसानी जान के लिए, हमारे माहौल के लिए ख़तरा है, ये सारी वही चीज़ें जो कि अलाउ नहीं है। इसके अलावा भी आपको दिखाएं, ये शॉपर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सर ये सारी चीज़ें कहाँ गए? वो आपकी ही फैक्ट्री की हैं, आप ही की फैक्ट्री की है ना, आपकी फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद है हम, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं बन रहा सामान, पुराना सामान। 500 रुपये केजी माल है, हम इसको किसको बाहर फेंक दें? तो आप फिर क्या करेंगे इसका? पता है हमने कहाँ से पैसे लाए हैं, क्या किया है? आप फिर इसका क्या करेंगे? आप बेचेंगे? तब बनाएंगे ना भाई, अब हम बाहर सेल तो नहीं कर रहे, पड़ा हम इसको दाना बनाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हर जगह सील हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। मतलब देखें, तैयार शुदा माल भी है यहाँ पर, जो अभी ये कह रहे हैं कि हम माल नहीं बना रहे हल्का, तो अभी भी ये देखें इनकी मशीन्स पर वही माल है जो बन रहा है, वही थैलियाँ बन रही हैं, वही हल्का शॉपर बन रहा है। और ये पता नहीं कब से जा रही है। फ़िलहाल हमारे आने पर तो इन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं वो बंद कर दी हैं, लाइटें ऑफ कर दी हैं और चाबी घुमा दी अपनी फैक्ट्री की। सर ये वही हल्का शॉपर है? जी वही हल्का शॉपर है। ये भी इसको ये भारी भी तो बना सकते हैं, वो उन्हें आदत पड़ी हुई है, उस आदत से मजबूर हैं ये लोग। फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री हम नहीं ओपन कर रहे, हम इसका सोच रहे हैं, हम इसका करें क्या? हमारी 2 करोड़ का काम है। ये 1 मिनट, ये उस दिन से फैक्ट्री बंद है जब ये मशीनें चलती हैं ना, आप इस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है? आप इसको हाथ लगा के देखें किस हद तक ठंडा है, ठीक है? आप उसके बाद ये सर वो तो लाइट ही नहीं है तो बंद ही होगा। तो आप नहीं, तो वही तो आपको बता रहे हैं कि ये बंद है, तब से बंद है। अभी हमें क्या, ये जो चीज़ें पड़ी हैं अभी इन्हें वाइंड अप किसी तरीके से करेंगे। सर ये आप लगाएं ना, अगर तो चीज़ें नहीं लग रही तो आप ये मशीनों पे भी ना लगाएं। 2-2.5 करोड़ रुपया हमारा लगा, गवर्नमेंट हमें दे दे, हम इसको आप उठा के ले जाए। गवर्नमेंट किस लिए देगी आपको? आप एक चीज़ जो अलाउ ही नहीं है वो बनाएगी। रोजी कमानी है हमने, आप जो चीज़ अलाउ है 75 माइक्रो हम हमसे कोई ले नहीं रहा, हम हर जगह ले रहे हैं, हर शहरी खरीदने के लिए तैयार है। हम खरीदेंगे ना, जब एक चीज़ अलाउ ही नहीं है, जब एक चीज़ बननी अलाउ नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे ये मसला हुआ है, बंद कर दी थी हमने, अब इस चीज़ को हम वाइंड अप कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं ना। किस तरीके से करेंगे भाई? आप लोगों की मशीनों पे सामान लगा हुआ है, आप कह रहे हैं कि हम बना नहीं रहे, इतनी तादाद में तैयार है, आप कह रहे हैं हम बेच नहीं रहे। मैडम ये पुराना लगा हुआ है, तो कह नहीं रहे, हम यही कह रहे हैं कि मोटे वाला शापर बनाएं बस। इसी दाने का अगर ये मोटे वाला शापर बनाना चाहे तो बन सकता है, बस अब इन्हें वो आदत पड़ी हुई सही है। ठीक है, मैं आपको पीछे भी दिखाती चलूँ कि बड़ी तादाद में यहाँ पर इनके मौजूद है। मतलब सर हर चीज़ रेडी है, हर चीज़ बनाने की कोशिश भी हो रही है, और ये वैसे का वैसे ही है सामान। शॉपर बन रहे हैं, मशीनों में लगे हुए हैं हल्के शॉपर, और आप देख सकते हैं कि सारी हल्की थैलियाँ हल्के शॉपर ही हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। आप देख रहे हैं ये गैर कानूनी चीज़ है जो कि एक तो डायरेक्ट कैंसर की वजह बन रही है, हमारी माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह बन रही है। इनको जलाते हैं तो इतना नुकसान होता है, ये किसी भी तरीके से रिसाइकल नहीं हो सकती हैं। और ये सामान, ये थैले भरे पड़े हैं इनकी चीज़ों के। कोशिश करेंगे हम कि ये इनकी प्रॉपर तरीके से एक एक शॉपर जो है यहाँ से चला जाए, ताकि इसका बहाना बना ही ना सकें कि हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं या हम बेच देंगे इसको, या फिर हम किसी दूसरे तरीके से इनको रिसाइकल कर लेंगे। बट ये सारा सामान वही है जो कि गैर कानूनी है। आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ कि ये सारा सामान, ये सारी इनकी रील्स और कुछ हैं इनके शॉपर बने हुए भी, खैर बहुत हद तक तो निकाल नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि इनकी जो है फैक्ट्री वो सील कर दी जाए। भाई साहब आप भी बाहर चलें ताकि सामान भी निकल ले
और हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो सील कर दें। मैं कर देना, मैं अपने तरह कर देना। उठाएं सामान, आ गया मैम, क्या हो गया? उठाएं आप। सर दुकान ये इनकी फैक्ट्री बिल्कुल ये लेके जा रहे हैं और सील भी कर रहे हैं इसको। जितना माल इनके पास पड़ा हुआ है जो बैन है, जो लेस देन 75 माइक्रोन है, जो लेस देन साइज़ है, हम इसको उठा रहे हैं अभी। सही है। और इसको सील भी करेंगे। ये शॉपर ये भी तो अलाउ नहीं है। मैं सारा ये लेके जाना है। सही है, ठीक है। अभी लेके जा रहे हैं। ये वज़न करो इनका, वज़न करके इनको ले जाओ। 57। ठीक है सर, एक दफ़ा ज़रा आप दिखा दें तोल के कि है कितना। जो पीछे रील पड़ी है ना, जिस पर उन्होंने मज़ीद बनाना है, हम वो भी उठाएंगे। सही है सर, ये सारी रील्स वगैरह हम भी दिखा चुके हैं, क्या ये भी आप लोग उठा लेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ले जा रहे हैं। सर प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ पर कोई भी एक सिंगल शॉपर मौजूद ना रहे जो कि अलाउ नहीं है, जो कि गैर कानूनी है। पहले बात आ जाता तो कितना ही अच्छा था। 20,000 फाइन किया, सील की, हमने इनको वो इनसे मना किया कि अब आपने ये काम नहीं करना। उसी जुर्म को ये रिपीट कर रहा था। सर पहले आप लोगों ने इसको सेकंड टाइम हम इनको कितना कर रहे हैं? 50,000 कर रहे हैं। और सर पहले इन्होंने आप लोगों ने इनको 20,000 किया फाइन, आपने इनकी जो है फैक्ट्री वो सील कर दी। तो उसके बावजूद ये कैसे खोल सकते हैं अगर अनपेड है, मतलब उन्होंने दिया ही नहीं है? देखिए ये जाके वहाँ पे अंडरटेकिंग दी इन्होंने कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। हम काम नहीं कर रहे, खोलिए, अदरवाइज ऐसे नहीं खोल सकती। चैनल से इन्होंने पूरा प्रोसीजर करके इन्होंने ये कहा था कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उसको रिपीट कर रहे हैं। सर अगर आप कह रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री पे काम नहीं हो रहा, शॉपर तो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। मैम इसको हम रिसाइकल करेंगे, हम जाएंगे। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ करें? कोई एक शॉपर दिखा दें जो आपने रिसाइकल इसको इधर नहीं होगा रिसाइकल कहीं भेजेंगे, वहाँ पे होगा। जी लगा। ये बताएं कि यहाँ पे आपका रिसाइकलर यूनिट कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे इसको क्रश कर रहे हैं, क्रशर कहाँ पे लगा? नहीं होता। अच्छा चलिए, इधर नहीं होता, बाहर भेजे। आपने कहाँ ये पैक करके रखा हुआ था कि हम इसको? सामान सारा वहाँ ही पड़ा है। कितने दिन हो गए? 20 दिन पहले या 15 दिन का माल आपने यहाँ पे रखा हुआ है। बल्कि जमील साहब ये बन के वापस दोबारा मार्केट में जा रहा है। देखिए झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलता। नहीं जा रहा, मेहरबानी आपकी। नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, 50,000 आपको फाइन हो चुका है क्योंकि आप जो कानून बनाया गया है मेरी मर्जी क्या आप ठीक करें, सील हो चुकी है। मैम जो कर ले आपकी मर्जी कर लो, मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, आपको कौन सा फर्क पड़ा है ना? लोगों की जान जा रही है, हमारी माहौलियात पे कितना असर पड़ा है। ये डायरेक्ट शॉपर जो है वो कैंसर की वजह नहीं है। कैसे नहीं? हर चीज़ शॉपर में होती है। केचप किस में होता है? वो भी यही प्लास्टिक है। सर थोड़ा अच्छा शॉपर बना लेना, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का शॉपर बना ले। छोड़ दे, आपसे मैं बहस आपने देखे हमारे नाले भरे पड़े हैं। जमील है मैम, आपसे मेरा बहस बनती ही नहीं है। ठीक है, मत करें फिर आप बहस। आप शौक से अपनी दुकानें, अपनी फैक्ट्री सील करवाएं क्योंकि आपके पास शायद बहुत पैसे देने के लिए, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं है कि लोगों की जिंदगियों के साथ आप कैसे खेल रहे हैं। हमारे माहौलियात को गंदा करने में आप लोगों का कितना हाल है ये आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, 50,000 इनकी फैक्ट्री को है जो फाइन भी कर दिया गया है और इनकी फैक्ट्री उम्मीद है कि सील भी हो गई है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक एक सिंगल शॉपर यहाँ से निकल जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल फैक्ट्री जो है इनकी सील होने जा रही है, लॉक वगैरह लग गया है और फैक्ट्री अब जो है वो सील कर रहे हैं। सर ये आपकी टेप। ठीक है सर, अब ये इनकी फैक्ट्री बिल्कुल सील हो चुकी है। अगर ये इसको मतलब बगैर जुर्माना अदा किए खोल लेते हैं? जुर्माना अदा करके भी नहीं खोल सकते। ये उधर आएंगे, अंडरटेकिंग देंगे, अभी रिटर्न लिख के देंगे। जी बिल्कुल, फिर प्रॉपर डीसीलिंग होगी तो फिर ये चलाएंगे, वरना नहीं। सही है, ठीक है। और अगर किसी तरीके से ये लोग अंदर चले जाते हैं, सामान उसी तरीके से जादूगर ही होंगे फिर अंदर जा सकते, वैसे नहीं जा सकते। ठीक है, इनके खिलाफ एक्शन होगा। फिर एक्शन होगा क्या? सील अगर ये इस तरीके से और FIR देंगे। दोबारा सर हम दूसरी बार आए इनकी फैक्ट्री पर, मतलब आप लोग दूसरी बार आए हैं, मैं तो पहली बार आई हूँ। इसके बावजूद भी चीज़ें वगैरह अंदर मौजूद थी, तो सर तीसरी बार अगर ये इस तरीके की जाती हैं, चीज़ें अंदर मौजूद रहती हैं, इस तरीके से इस्तेमाल हो, तीसरी दफ़ा इतना इनमें हौसला होगा कि तीसरी दफ़ा भी इस तरह का वो डिसीजन 2 बार कर सकते हैं, वो तीसरी बार करते हुए इसको क्या जाने। अभी उन्हें ये अंदाज़ा था ना कि शायद अभी अभी हमारी वो सील हुई है, डीसील, अभी लोग नहीं आएंगे, बट किस्मत जी बैठे हैं, हमने चलाई ही नहीं है। तो सर आप मुझे खुद ये बता दें कि अब आपका सामान कब जाएगा दोबारा से? हम इसको दरिया में फेंक दें, 2-2.5 करोड़ रुपया किधर फेंके? ये लेबर को क्या करें? ठीक है, तो आप उनकी क्या इस तरीके से कर लेने, उनकी करना नहीं, क्या करेंगे? मैं वही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये चलिए जुर्माना पड़ेगा और की करना। जुर्माने के अलावा आपका सामान जो अंदर भी मौजूद है, बैठ के गवर्नमेंट को क्या करें? तो फिर क्या आप कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा फैसला नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट हमें मार्जिन दे दे, हम छोड़ देंगे। गवर्नमेंट हमें मार्जिन दे दे, हमारा एस्टिमेट लगाएं, हम छोड़ देंगे। तो सर फायदा तो आपको नहीं होगा मोटा शॉपर बनाने का? गवर्नमेंट हमें मार्जिन दे, हम छोड़ देते हैं। आपको मार्जिन किस चीज़ का? मोटा हमारी मशीनरी का।
मशीनरी का? हाँ। वो किस तरीके से आपको मार्जिन दे, मतलब जो आप जहाँ हल्का शॉपर बना रहे हैं हम थोड़ा मोटा बनाना शुरू कर दें? और मैम छोड़े आप, आपसे मेरी बहस नहीं है। नहीं, मैं बहस नहीं कर रही सर, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को भी नुकसान हो रहे हैं, बट आप लोग क्या चाहते हैं, आपका मौक़िफ़ जानना चाह रही हूँ मैं। हम लोग शॉपिंग बैग नहीं बनाना चाहते, हमारा गवर्नमेंट मार्जिन दे दे, हम छोड़ देंगे। शॉपिंग बैग सिरे से ही नहीं बनाएंगे, काम ही चेंज कर लेंगे और कर लें। इतनी महंगी मशीनें रखी। दलालत लेनी है आपसे, इन लोगों से कोई दलालत नहीं। नहीं सर, हम जलील तो करने नहीं आए, हम तो अपना काम करें। जो चीज़ कानूनी तौर पर मना है, जो कानूनी तौर पर गलत है, तो वो गलत है। दलालत है। ठीक है, तो फिर सर ये बताएं कि एक मशीन कितने? अच्छी बात है किसी की इज्जत वर्फ है, अच्छी बात है। नहीं सर, हम ये तो नहीं करें, आप गलत बात करें। हमारा काम बंद था, आपने आप तंग किया। शॉपर अंदर मौजूद थे, कोई बात हमें क्या पता आगे बिक भी रहे हो। हमारा काम बने हुए रखे हुए थे ना सर, या तो हमने काम उसी दिन से नहीं चलाया जब से पहले से सील हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, या तो सर एक भी शॉपर ना हो, खाली आप लोगों के जो ये आपने बनाए हुए हैं। बात कर रही है, मेरे से फायदा कोई नहीं। ठीक है जी सर, अब ये ठीक है, हो चुकी है सील, मतलब बहस उनकी जारी है, करते रहेंगे मानने के लिए तैयार वो, चले उनकी अपने फेल, अब क्या कर सकते हैं। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम बैक। डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली साहब आप? अल्लाह का करम है। काम कैसा चल रहा है? मैडम कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन की जा सके, तो उसके ठीक है, क्योंकि 10 दिसंबर 2024 को क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया था पॉलीथीन बैग्स के ख़िलाफ़। 75 माइक्रोन से जो कम के पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल हो रहे थे उनको मार्केट में बंद कर दिया गया। सर वो काम अब तक कहाँ तक, अभी मुहिम स्टार्ट हो चुकी थी, काम कहाँ तक जारी है, क्रैकडाउन कहाँ तक पहुँचा है? देखिए मैडम, इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं। इसके 3 पैरामीटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। 1 इज़ द प्रोडक्शन, 2nd इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर एंड 3rd इज़ द कंज्यूमर। तो तीनों एंड्स के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर आप देखें तो हमने दिसंबर में आपके साथ ही जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थी उनके ऊपर काफ़ी मैसिव रेड्स की और काफ़ी मैसिव मटेरियल हमने कन्फिस्केट भी किया, फ़ाइन भी किया और सीलिंग भी किया। दैन सेकंड फेज़ में उसमें भी आप हमारे साथ ही थी कि हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन पे भी हमने मैसिव एक्शन किए और उनको भी बंद किया और उनका मटेरियल भी कन्फिस्केट किया, और जो एसोसिएशन की तरफ से रेजिस्टेंस आई उसमें आपने भी हमारा साथ दिया और हमने उसको फेस किया। दैन थर्ड फेज़ में अब हम आगे हैं कंज्यूमर एंड की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ा कह लें कि पोर्शन ऑफ सोसाइटी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी जो शॉप्स हैं, एक तो उनको अवेयरनेस दी जाए और जिधर पॉलीथीन बैग इलीगल यूज़ हो रहा है उसको फ़ाइन किया जाए और अगर बहुत ज़रूरी हो तो उन्हें सील भी किया जा सके। सर फ़ाइन की थी तकरीबन 5,000 से 50,000 तक का फ़ाइन दिया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट वायलेशन में 5,000 से 20,000 है और सेकंड में 20 से फिर 50,000। इसके अलावा फिर दुकानें सील भी कर देंगी। सर बात फिर वहीं आ गई है कि जब तक प्रोडक्शन नहीं रुकेगी, जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुकेगी जहाँ से ये काम हो रहा है, मतलब पहला स्टेप यही है कि अगर शॉपर बन रहा है तो सबसे पहले हम उन्हीं को जाके पकड़ें जो लोग शॉपर बना रहे हैं, क्योंकि वही दुकानदारों का यही कहना है कि जब तक मार्केट में बन रहा है शॉपर हम लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं और बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है इसका। देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को बंद करना पड़ेगा, इसकी प्रोडक्शन रोकनी होगी, मगर ये सिर्फ ये एक्सक्यूज़ अगर आप कहें कि मिल रही है चीज़ तो मैंने लाजमी इलीगल चीज़ लेनी है, फिर माना नहीं जा सकता। तो इसलिए हम दोनों एंड्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कंज्यूमर को भी फोर्स कर रहे हैं कि वो इलीगल मटेरियल यूज़ ना करें और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पे बाज आ जाएं और अगर कोई कर रहा है वायलेट तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जा रहा है। सर अब तक क्योंकि मतलब एक लिमिट दे दी गई थी, 10 दिसंबर के बाद क्रैकडाउन भी शुरू हो चुका था, तकरीबन 2.5 महीना गुजर चुका है, 100% अभी तक क्यों नहीं काबू पा सके हम लोग? माहौलियात में इतनी बड़ी वजह, माहौलियाती आलूदगी फैल रही है, इंसानों की जान को ख़तरा है, जानवर इससे परेशान हो रहे हैं, आबी हयात तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट, जब तक हमें पब्लिक सपोर्ट नहीं इसमें मिलेगी हम पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकते। तमाम लोगों को इसमें अपना शेयर डालना होगा और लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी इसके ऊपर देखनी होगी कि वो बैग्स जो हैं वो कपड़े का यूज़ कर लें या कोई और यूज़ कर लें। ऑल्दो वी आर अलाउ 75 माइक्रोन या उससे अबव का अलाउ कर रहे हैं, मगर एज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी कि हम कॉटन बैग की तरफ आएँ या पेपर बैग की तरफ आएँ और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे अपना बैग लेके जाएँ। पिछले दौरे हुकूमत में पेपर बैग जो है वो दिया गया था। अब कॉटन बैग की आपने बात की तो वो भी हमें सिर्फ बड़े बड़े मॉल्स में नज़र आता है या फिर आप कह लें कि बेकरीज़ में नज़र आता है, इसके अलावा कहीं भी नज़र नहीं आता। बात वहीं आके रुकी कि जब तक हम मैन्युफैक्चरर्स को नहीं पकड़ेंगे, उनकी रोकथाम के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं निकाला जाएगा, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं निकाली जाएगी, तो शहरी तो ख़रीदने पर मजबूर हैं। देखें स्ट्रिक्ट एक्शन तो किया जा रहा है, आप साथ हैं हमारे, आपके साथ मिलकर हम इंडस्ट्रीज़ को बंद भी कर रहे हैं और आपके थ्रू अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को, मगर स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ साथ लोगों का कंट्रीब्यूशन भी बड़ा ज़रूरी है। इट्स बोथ साइड के गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट कर रही है
लोग भी उसको फैसिलिटेट करें और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इसमें अपना शेयर करेंगे तो ये कामयाब हो सकेगी। ठीक है सर, आपने बताया कि हम मतलब कर रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फैक्ट्रीज़ में जो सामान मतलब जिन चीज़ों को या जिन मशीन्स को इस्तेमाल करके ये सामान बनाया जा रहा है, क्या उन्हीं को ज़ब्त कर लें? मतलब जब कोई सामान ही मौजूद नहीं होगा, कोई मशीनरी ही नहीं होगी सिरे से, तो फिर ये प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे ये सीलिंग का मैकेनिज़्म इसीलिए किया जा रहा है कि वो उन फैक्ट्रीज़ को सील किया जा रहा है जिधर ऐसी प्रोडक्शन हो रही है। सील तो हो जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद फिर से वही फैक्ट्रीज़ जो हैं वो दोबारा से यही सारी चीज़ें मतलब जुर्म कर रही हैं। अब तो कानूनी तरमीम कर दी गई है इसमें, लेकिन फिर जुर्म ही कर रही हैं, मजबूर हो जाती हैं, वो कर रही हैं, हर जगह काम चल रहा है, तो क्यों नहीं फिर इस तरीके से हो रहा? जी उसमें कानून में एक मैकेनिज़्म दिया गया है कि अगर फर्स्ट वायलेशन है तो 20,000 फ़ाइन कर लें, उससे आ गया तो 50,000 फ़ाइन कर लें। सेकंड उसके ऊपर सीलिंग भी है और वो डीसील कोई भी फैक्ट्री उस टाइम तक नहीं की जाती जब तक वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ना करवा ले हमारे पास। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के बाद एक एफिडेविट भी देता है कि वो सब दोबारा नहीं करेगा, और अगर वो अपने एफिडेविट से उस पर कह लें कि उसे वो रिवर्ट बैक करता है तो यकीनी तौर पे उसकी अलग इलीगल इम्प्लीकेशंस हैं। फिर FIRs भी उनके ऊपर की जा रही हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन किया जा रहा है। यही देखा है कि वो साजो सामान उठा के एक फैक्ट्री किसी और दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ से दोबारा से सारी चीज़ें जा रही हैं। ज़ाहिर है जी, लोग जो हैं वो वे आउट निकालने की कोशिश करते रहते हैं और इस चूहे बिल्ली का खेल है जो हम कर रहे हैं इस टाइम उनके साथ, मगर इट इज़ द कंटिन्यूस एफर्ट। EPA पूरी तरह कोशिश कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट्स में भी कोशिश कर रहा है कि हम अवेयरनेस दें, लोगों को भी उसको हवाले से अवेयर किया जा सके। तो इट्स कह लें कि एफ़र्ट है, कंटिन्यूस एफ़र्ट है। स्ट्रिक एंड कैरेट की पॉलिसी है, किसी को हम बंद कर रहे हैं और किसी को हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बतौर डिप्टी डायरेक्टर, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट राय भी रखते होंगे, आपको भी पता होगा, तो सर आपको क्या लगता है मज़ीद हम कितने अरसे तक पॉलीथीन बैग्स पर काबू पा सकते हैं? और जो सिंगल बैग इस्तेमाल हो रहा है जो कि रिसाइकल नहीं होता, डायरेक्टली हम देखें तो कैंसर की वजह बन रही है, माहौलियाती आलूदगी पर असर हो रहा है, हम इसको जलाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कितना नुकसान का सामना हमें करना पड़ता है। पिछले दिनों हमने देखा सर्दियों के मौसम में स्मोक का हमें सामना था, तो ये डायरेक्टली वजह ये इन चीज़ों की बन रही है। तो आप क्या इस पे ओपिनियन अपनी देते हैं कि और मज़ीद क्या सख्ती से इकदाम किए जाए अमली तौर पर? देखें, इसीलिए फ़ेज़ आउट पॉलिसी लाई गई है चूँकि इससे काफ़ी लोगों का रोज़गार है और अभी इसका कोई अल्टरनेट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो इसको फ़ेज़ आउट पॉलिसी के तहत फ़ेज़ आउट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है 2030 तक इसको कम्प्लीटली फ़ेज़ आउट किया जा सके पॉलीथीन बैग को। तो इट विल टेक टाइम, 5 साल। जी अल्टरनेट्स भी इसमें हो जाएँ क्रिएट्स, लोगों की जॉब्स भी इफ़ेक्ट ना हो और जो आम सोसाइटी है वो भी यूज़ टू हो जाए रिसाइकेबल मटेरियल या ऐसी चीज़ों के साथ जो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो इसलिए फ़ेज़ आउट पॉलिसी गवर्नमेंट ने ली है, इमीडिएट बैन नहीं किया इसको, और ग्रेजुअली हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आदत भी बना दें और इसको सिस्टम को भी डेवलप करें। सही है, दुकानदार परचून वाले जो कि ख़रीदते ही ये हल्का पेपर हैं, मतलब कोई भी चीज़ दे रहे हैं, उनके मुताबिक कहा गया है कि अगर जो हम 75 माइक्रोन वाला शॉपर इस्तेमाल करते भी हैं तो कीमतों में भी ज़ाहिर सी बात है फ़र्क होगा। मोटा पेपर है, मोटा शॉपर है तो कीमत भी ज़्यादा होगी, 10 से 12 रुपए का पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला किया? देखिए, फ़ेज़ आउट पॉलिसी में पॉलीथीन बैग को मोटा करने का मकसद ही यही था कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा और आप उसको रीयूज़ करना शुरू कर देंगे। सेकेंडली, अगर वो आपको एक्सपेंसिव मिलता है तो आप अपना एक बैग रखेंगे कॉटन का और कोशिश करेंगे कि उसको अवॉइड करें। तो ये एक फ़ेज़ आउट पॉलिसी में है कि जितनी उसकी थिकनेस बढ़ाएंगे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और उतनी उसकी यूज़ेबिलिटी कम हो जाएगी। मसलन वो एज़ डिस्पोजेबल मटेरियल नहीं रहेगा, आप उसको रीयूज़ करने की कोशिश करेंगे या ना अवॉइड करने की कोशिश करेंगे आपने। तो इट्स अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटजी कि हम उसको फिजिबल नहीं रहने देंगे इकनॉमिकली कि लोग उसको एज डिस्पोजेबल मटेरियल यूज़ करें। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा ओवरऑल आपने पूरे प्रोग्राम में देखा कि पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के लिए को रोकने के लिए किस तरीके से मुहिम जारी है और उम्मीद है और मतलब एक्सपर्ट राय के भी मुताबिक 2030 में ये पूरा मुकम्मल तौर पर इस पर हम काबू पा लेंगे। तो हमारे शहरियों को भी चाहिए कि ताउन करें इदारों के साथ ताकि मिलकर इस चीज़ का ख़ात्मा कर सकें हम पंजाब से। तो आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।